देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्य का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमको योग और गुणनफल दोनों दे दिया है, यानी कि योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा के बराबर में भी हमको 10 दे दिया है। गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा के बराबर में भी हमको 10 दिया है। दोनों के बराबर में हमको 10 दे दिया गया है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि शून्य का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो ए और सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, योगफल दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, तो ए और सी का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है क्या है, शून्यक का योग, यानी जांच करना है यहाँ से हम लोग को। तो शून्यक का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा में ए होता है। शून्यक का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना दिया है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 बराबर में माइनस बी, बी का मतलब है हमारा यक्स का गुणांक माइनस का 5 बटा ए का मतलब है यहाँ x² का गुणांक ए ही है, बटा में ए हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 के बराबर में माइनस माइनस प्लस 5 बटा में ए। अब यहाँ देखिए बटा एक करके हम लोग तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10a बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 5 बटा ये 10 गुणांक में है, भाग में चला जाएगा इतना, तो 5 का नम 5 5 दूना 10। जो हमारा a का मान आया है a बराबर कितना आया है 1/2। तो जो हमारा a का मान आया है वो है 1/2। अब यहाँ से हमको निकाल लीजिए c का मान निकालना है। निकालिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बटा में a। देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हमको 10 दिया गया है, तो यहाँ से 10 बराबर में c का मतलब अचर पद यहाँ हमारा c ही है, c को ही रख देंगे क्योंकि c का मान पूछा है। तो c बटा a का मतलब है हमारा c बटा ए का मतलब x² का गुणांक हमारा कितना है ए का मान अभी हमको यहाँ से पता चला है 1/2 है। ए का गुणांक कितना है 1/2। ए का मान जो हमारा आया है 1/2 आया, तो यहाँ ए का मान रख दीजिए 1/2। अब यहाँ देखिए 10 बराबर में, तो देखिए ये 1/2 भाग में है क्योंकि हर में है, यदि कोई भी संख्या हर में होता तो वो भाग में होता, तो ये हो जाएगा c भाग में है। यदि इसको गुणा में लिखा जाए तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। जैसे 1/2 है तो ऊपर जाके 2 बटा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 2 का c में गुणा करेंगे 2c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है 2 गुणांक में है c के साथ, तो यहाँ पे आएगा भाग में चला जाएगा। तो यहाँ c बराबर हमारा हो जाएगा 10 बटा में 2। तो यदि हम लोग इसको काटें तो 2 का नम 2, 2 पंचे 10, यानी c बराबर हमारा जो आएगा वो 5 आएगा। तो यही हमसे पूछा था कि a और c का मान बताइए। देखिए a का मान जो आया 1/2 और c का मान जो आया 5, तो हमको यहाँ से जो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यहाँ पे a बराबर जो है 1/2 रख देना है, तो हमको c का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी